मॉर्निंग वंस अगेन। आज फिर से अपन क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है बिहाइव का द फन दे हैड, इसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज अपन इसमें पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि भी टॉमी और मार्जी नाम के दो बच्चे हैं और दोनों ही जो है 2157 यानी 2157 ईस्वी की जो बात है, तब की बात जो है, तब की दुनिया में जो है वो जी रहे हैं। और उस समय तक जो है आज के जैसा स्कूल नहीं है, उनका कंप्यूटर पे जैसा अभी आप देख रहे हैं वैसा ही स्कूल होता है। और उसके बारे में उनको एक बुक मिलती है तो उनको आश्चर्य होता है कि बुक भी होती थी, पहले स्कूल भी होता था। और अब उस बुक के बारे में जब वो पढ़ते हैं, टॉमी पढ़ता है तो मार्जी उसके पास बैठती है और उसको भी इंटरेस्ट होता है। तभी जो है वो टॉमी की, उसकी मार्जी की मदर जो है उसको बुला लेती है कि भाई स्कूल का टाइम हो गया। और अब जो है टॉमी को भी वहाँ से जाना पड़ता है, उसके भी स्कूल का टाइम हो जाता है। और मार्जी ये कहती है कि भाई कल जो है मुझे इस बुक वापस पढ़ने दोगे। इस प्रकार से टॉमी अपनी बुक लेके वहाँ से निकल जाता है। अब देखो पार्ट 2 में क्या होता है आगे। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्जी जो है अपने स्कूल रूम में यानी क्लास में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो है बिल्कुल उसके बेडरूम के पास में ही है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो स्क्रीन पे अवेलेबल है और वो उसके इंतज़ार कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। 5 डे वीक होता था, 5 दिन की क्लासें लगती थी, तो ये सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी जो है हमेशा सेम डे यानी सेम टाइम ही आता था। जिस प्रकार से आपकी रूटीन में क्लासेस लगती है, स्कूल लगती है, तो वो सेम टाइम ही लगती है ना, वैसे ही जो है उसका भी सेम टाइम में लगता था। ये देखो स्कूल के लिए, ये उसका स्कूल का क्लासरूम हो गया। देखो क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, देखो सारी चीज़ें। ये रोबोट है, इसमें जो है ये कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, ये उसका जो है मॉनिटर है, ये सारी चीज़ें जो है रख रखी है। ये हेडफोन्स जो है यहाँ लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें, स्पीकर वगैरह जो है सारा जो है सजा हुआ इक्विप्ड है। यही उसका स्कूल है और यहीं से उसको सारी पढ़ाई हो रही होती है। ये देखो अपनी कुर्सी पे आके बैठ गई, हेडफोन लगा लिया, माइक भी साथ में, अगर कुछ बोल के पूछना हो तो पूछ सकती है। और लाइव सेशन जो है इनका चलता है। अब देखो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर जो है फ्लैश हो रहा था वो मैकेनिकल टीचर। मार्जी का वेट कर रहा था कि भाई मार्जी कब आए, कब उसको पढ़ाना शुरू करूं। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब उसकी मदर, मार्जी की मदर हमेशा ये चीज़ कहा करती थी कि भी छोटी लड़कियां जल्दी सीखती है, अच्छा सीखती है अगर वो समय पर रेगुलर आवर्स में सीखे, यानी हमेशा जो है नियमित रूप से सीखे। तो आप भी जो है रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, तो रेगुलर करने से जो है क्या होता है, अपना कंसंट्रेशन जो है उसी पे रहता है और अपन जल्दी लर्न कर लेते हैं। और वो चीज़ जो है रिपीट भी होती रहती है तो भूलते भी नहीं है। तो हमें भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रेगुलर आवर्स में करना है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन जो है वो लिट अप यानी चमक रही थी, फ्लैश हो रहा था। इट सेड, और उसने क्या कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई आज का जो लेसन है वो क्या है, अर्थमेटिक लेसन है। अर्थमेटिक का लेसन है जिसका नाम है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उनका एडिशन के बारे में जो था कि पूर्ण भिन्न जो है, भिन्नों की जोड़ के बारे में। तो आपको आता है क्या एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मैथ में पढ़ा होगा, आता है ना, वेरी गुड। अब उसने क्या कहा, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब जो है यस्टरडे का जो होमवर्क दिया था उसको आप प्रॉपर स्लॉट में एंटर करो। पहले होमवर्क डालो, फिर आगे की क्लास होगी। मार्जी डिड सो विद ए साई, और मार्जिन इस तरीके से जो है आह भरी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड,
और वो उसका दिमाग अभी भी कहाँ है, वो सोच रही है किस बारे में, द ओल्ड स्कूल्स, यानी उन पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड, जब वो थी, व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर कौन, दादाजी के दादाजी। तो कितनी पीढ़ियाँ हो गई, एक तो आप, फिर पिताजी, फिर दादाजी, फिर दादाजी के पिताजी, और फिर दादाजी के पिताजी के पिताजी, वो दादाजी के दादाजी हुए। तो कितनी पीढ़ियाँ हुई, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डालना कि भाई कितनी पीढ़ियाँ हुई। अब मार्जी कब की बात कर रही है, जब उसके दादाजी के दादाजी क्या थे, एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, और सारे बच्चे जो आस पड़ोस से होते थे वो सारे बच्चे आ जाते थे। लाफिंग, हंसते थे, साउटिंग, चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में। जैसे आप लोग हंसी मजाक करते हो ना, खूब उद्दम मचाते हो, मुझे पता है। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक साथ बैठते थे सब। गोइंग होम टुगेदर, घर पे भी एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल पूरा हो जाता था तो घर पे भी एक साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सभी जो है एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे। भाई सबका सिलेबस सेम ही है ना, एक क्लास का। अब 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी एक ही टॉपिक पढ़ेंगे ना, एक ही कंटेंट पढ़ेंगे ना। लेकिन मार्जी के वहाँ क्या था, अब क्लास तो कुछ थे नहीं, एज के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम फिक्स होता था कि भाई 10 साल की है तो 10 साल के एवरेज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें जो है होगी वो इसको आनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस सेट होता था। तो वहाँ एज के अकॉर्डिंग, लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस होता था। अपने यहाँ जो अभी भी सिस्टम क्या है, क्लास के अकॉर्डिंग है कि भाई एक क्लास के सारे बच्चों को जो है वही चीज़ें पढ़ाएंगे, चाहे उनका लेवल अपर है या लोअर है वो मैटर नहीं करता। उस क्लास में अगर बच्चा स्टैंड कर रहा है तो उसके लिए पूरे साल का सिलेबस वही होगा और वही उसको पढ़ना पड़ेगा। इसी के कारण जो है कुछ बच्चे लुढ़क भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका IQ लेवल उस लेवल का होता नहीं है, उस सिलेबस को पकड़ नहीं पाते, जबकि अपन तो उसको वही उसी लाठी से हाँकते हैं, है ना। तो यहाँ जो है ये सोच रही है कि भी सारी चीज़ें वही पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और वो हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, भाई एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद भी कर देते थे। अब मदद क्या, तुम तो बड़े चालू बच्चे हो, मुझे पता है, एक दूसरे से टिपवा भी लेते हो मौका मिले तो, है ना। तो इस प्रकार से जो है कि भाई एक दूसरे की हेल्प भी कर लेते थे, मदद भी मिल जाती थी। एंड टॉक अबाउट, और बातचीत भी कर लेते थे। मार्जी बेचारी अकेली अपने रूम में बैठी, क्या किससे बात करे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और क्या कह रहा है, अरे टीचर जो है वो क्या होते थे, लोग। अरे इंसान टीचर होता था, ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात। तभी जो है क्या हुआ, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, मैकेनिकल टीचर बता रहा था, फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। When we add fraction 1/2 and 1/4, भाई जब ये फ्रैक्शन है 1/2 और प्लस में दे रखा है 1/4, इस फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर्स क्या आएगा बताओ। भाई यहाँ क्या है, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 को कॉमन ले लिया। ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा 2, और इधर क्या आएगा 1। अब इसका आंसर क्या होगा, 2 + 1 कितने होते हैं, 3/4। ठीक है, तो ये उसको आंसर पूछा जा रहा था कि भाई जो फ्रैक्शन है 1/2 एंड 1/4 जो है वो क्या होगा, कितना होगा। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्जी जो है ये सोच रही है कि भाई पुराने समय में बच्चे जो है वो कितना आनंद कर लेते थे, कितना जो है मस्ट हैव लव्ड इट, यानी इस चीज़ों को कितना पसंद करते होंगे, ऐसे स्कूल से कितना ज़्यादा अटैच्ड होंगे। सी वॉज थिंकिंग इट, भाई वो जो है क्या करती है, इस बारे में सोच रही होती है। थिंकिंग यानी सोच रही होती है। अबाउट द फन दे हैड, कि भाई वो जो है कितना आनंद होता था उस क्लासों में, कितना फन होता था, और इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम क्या हो गया, द फन दे हैड।
अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। आपको जो है इसको भी करना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या दे रखी है, देखो कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्जीज डायरी एंट्री। आज जो डेट है, आज क्या डेट है भाई, आज डेट है आपकी क्या 2 अगस्त 2020। तो मार्जी की डायरी के अंदर जो डेट थी उस डेट में और आज की डेट में कितना डिफरेंस है, ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है। निकाल सकते हो ना। अब देखो आंसर दीज क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको क्या करना है, या तो फ्यू वर्ड्स में या कुछ सेंटेंस में देना है। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने साल के थे, तो मार्जी 11 की थी, टॉमी 13 का था। What did मार्जी राइट इन हर डायरी। अपनी डायरी में क्या लिखा उसने कि भाई टॉमी हैड फाउंड ए बुक। टॉमी को एक बुक मिली। मार्जी हैड एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्जी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी, नहीं देखी थी। अगला देखो व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। भाई उसको बुक के बारे में क्या चीज़ स्ट्रेंज लगी, कि स्कूल के बारे में बुक थी। What do you think a टेली बुक इज। टेली बुक क्या होती है भाई, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो ये टेली बुक है। वेयर वॉज मार्जीज स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ था, तो उसके बेडरूम के बगल में ही उसका स्कूल था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसका कोई क्लासमेट था, नहीं था, क्लासमेट था ही नहीं, वो बेचारी अकेली पढ़ती थी। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, तो इसमें क्या क्या आया, जियोग्राफी आया, हिस्ट्री आया, मैथ आया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। तो देखो आंसर द फॉलोइंग रेफरेंस इन द स्टोरी। तो ये सारे जो है आप इसको कर लेना, जो भी आपको डाउटफुल लगे उसको जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके आंसर्स देने का कोशिश करूँगा। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अपन जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।